हेलो एवरीवन। सो जेएनआई कोर्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये एक हमारा जनरेटिव एआई के ऊपर कोर्स होने वाला है, जहां पे मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को सिखाऊंगा और हर चीज़ में कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अभी के टाइम पे सबसे मोस्ट डिमांड टेक्नोलॉजी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों के पास अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का इच्छा है तो आप जेएनआई से स्टार्ट करें। और मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज़ मिस कर दूंगा, ऐसा नहीं है। पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक, और मैं हर चीज़ कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 2-3 टॉपिक पढ़ा के ये कोर्स बंद कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी एक जेन एआई इंजीनियर होने के लिए जो जो चीज़ें आप लोगों को सीखना है वो सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा। मैं कुछ आज मेरा ये कोर्स का मतलब पहला इंट्रोडक्शन है। मतलब मैं क्या क्या कवर करूँगा और आप लोगों को क्या क्या पहले से आना चाहिए। क्या ये कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, मैं वो सब बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। तो पहले तो ये कोर्स कोई भी सीख सकता है, चाहे बिगनर हो या प्रोफेशनल हो। अगर आप लोगों को ये सीखने के लिए इच्छा है तो आप डेफिनेटली इसको आप सीख सकते हैं। तो जेन एआई सीखने के लिए एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको डेफिनेटली आना चाहिए, वो है पाइथन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या क्या है। ठीक है, यही बस एक स्किल है जो आपको जेन एआई सीरीज सीखने के लिए चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब मैं बोला पाइथन, ऐसा नहीं है कि पूरा एडवांस लेवल का पाइथन आना चाहिए, नहीं। बेसिक पाइथन आपको आना चाहिए। जैसे फॉर लूप हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फंक्शंस हो गया, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। अगर आप बेसिक चीज़ें इसका अगर एक एक कोड भी लिख सकते हो, आपको पता है कि इफ एल्स कैसे लिखना है, आपको पता है कि फॉर लूप कैसे लिखना है, तो आप परफेक्ट हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एडवांस मल्टी थ्रेडिंग लेवल या एसिंक एवेट लेवल का कोड आपको नहीं चाहिए जे अभी के लिए। ठीक है, तो अगर बेसिक पाइथन्स आपको आती है तब इसको सीख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिक्स में क्या क्या होना चाहिए। इफ एल्स लूप्स, राइट। लूप्स में हर चीज़ आता है, फॉर लूप, वाइल लूप, सब कुछ। फंक्शंस, देन बेसिक, ओप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इतना काफ़ी है जेन ए सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए? इसके अलावा आपको कुछ ऐसा तो कोई टेक्निकल स्किल की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए जेन ए स्किल, जेन ए सीखने के लिए। वो काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पे हम क्या क्या कवर करेंगे? मैंने तो बोल दिया बेसिक से लेकर एडवांस तक, लेकिन बेसिक से एडवांस तक बीच में क्या क्या आता है, मैं क्या क्या कवर करूँगा ये मैं बताता हूँ। ठीक है, कोर्स आउटलाइन। ठीक है, पहले हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे कि एलएलएम्स। ठीक है, एलएलएम के बारे में पढ़ेंगे। देन जेन एआई इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें जैसे चार जीपीटी हो गया, क्लोड, जेमिनाई, ये सारे एलएलएम मॉडल का एप्लीकेशन है। चार जीपीटी हो या क्लोड हो या जेमिनाई हो, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्या है, फास्ट एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फास्ट एपीआई मोस्टली यूज होता है जेनी एप्लीकेशन में। ठीक है, लॉन्ग चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे बहुत सारे, देखो जेएनआई में बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर चीज़ में मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, कोर्स में मैं एवरीथिंग, आई विल कवर एवरीथिंग। तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कवर करूँगा क्या नहीं। आप सिर्फ एक बार कोर्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या कवर होगा। ठीक है, और जैसे हो गया सपोज एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक चीज़ रह गया जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेन ए सीखने के लिए, क्या है, राग। ठीक है, तो इसको तो हम तो अच्छे से कवर करेंगे। ऐसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम प्रोजेक्ट बनाना भी जो बिल्कुल सीखेंगे कि एआई चार्टबोर्ड कैसे बनाते हैं, यूआई एप्लीकेशन के जैसे यूआई एप्लीकेशन की तरह कैसे बनाएंगे एआई चार्टबोर्ड, वो हर चीज़ हम कवर करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। और कोर्स का ड्यूरेशन देखो, मैं तो आई थिंक ये 3 to 4 मंथ्स लगेगा। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में आपका ये कोर्स कवर हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैं 3 to 4 मंथ्स में कवर कर दूंगा। उसके बाद जो भी चीज़ें बाकी रहेंगी उसके लिए 1 1.5 महीना, लेकिन हाँ, लेकिन 3 to 4 मंथ्स अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली आपको JNI सीख जाओगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है JNI में। ठीक है, हम एक एक चीज़ कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ कवर करूँगा एक चीज़ नहीं करूँगा, नहीं, JNI सीखने के लिए जितना भी चीज़ें चाहिए मैं हर चीज़ कवर करूँगा। और जो चीज़ आपको लगेगा कि मैं ये मिस कर दिया, आप वो बता सकते हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ भी सीखना है, तो वो भी मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि प्री रिक्विजिट क्या है, कि पाइथन। आपको पाइथन तो आना चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं आता है, तो क्या आप ये कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो, पाइथन तो आना चाहिए, नहीं बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसे सीखोगे कोई भी टेक्नोलॉजी को? ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो फिर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। और किसी भी चीज़ को सीखने के, अगर सीख रहे हो अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीज़ सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मेरा ये जो कोर्स है ना, ये मोस्टली प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैं हर दोनों चीज़ कवर करूँगा, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, क्योंकि बिना थ्योरी जान के कैसे करोगे प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले थ्योरी अच्छे से आना चाहिए। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ अगर पढ़ाऊँगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। तो पहले एक वीडियो मैं थ्योरी के ऊपर डिस्कस करूँगा और सेकंड वीडियो जो आएगा वो उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल, वो उसके ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, मैं जिस दिन जो भी वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें जो चीज़ मैं बताऊँगा उसको अच्छे से सीखिए। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये डाउट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर्स का आउटलाइन। जैसे LLM हो गया, JNI इंट्रोडक्शन, चार्ट GPT, क्लाउड, ये सारे 4 एप्लीकेशन है। जैसे चार्ट GPT, क्लाउड, जेमिनी और भी बहुत है। हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फास्ट APIs के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, मतलब उतना करेंगे जितना JNI के लिए चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग चेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग ग्राफ, ये सबको मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा। कोई भी इसमें एक भी चीज़ डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जो AI एजेंट्स, एजेंटिक AI, ये चीज़ को मैं अच्छे से सिखाऊंगा, मतलब कोई भी सीख सकता है। अगर आपको पाइथन आता है तो आप डेफिनेटली ये चीज़ आराम से मुझसे सीख सकते हो। और ये हो गया राग, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने JNI सीखा है और रिज्यूमे में अगर JNI मेंशन किया है तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको राग के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। अगर राग नहीं सीखा है तो फिर JNI पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे जितने भी है ना, मतलब ये चीज़ जब मैं सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कह रहा था ये मेरा फेवरेट है। इसको मैं ऐसा सिखाऊंगा, मैं मतलब आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रह भी जाता है, आप कमेंट में बताया ना, मैं फिर से मतलब इसके ऊपर जितना होगा मैं उतना ही वीडियो बनाऊंगा। आप जितना कहोगे मैं उतना वीडियो बना के पब्लिश करूँगा। ठीक है। और AI एजेंट्स तो ऑफ कोर्स ये अभी बहुत ही डिमांड में है। AI एजेंट्स कैसे बनाते हैं, एजेंटिक AI को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे बहुत ही एडवांस, मतलब बहुत ही डिमांड है ये सब चीज़ों की। तो ये चीज़ को तो हम अच्छे से सीखेंगे। और ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा का हमारा कोर्स, हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। ठीक है, और मैं ये एडवाइस दूंगा आप लोगों को, अगर आपका 2026 में कोई स्किल सीखने का अगर प्लान है तो आप इसको इंक्लूड करें। और आप और भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई इन डिमांड टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर स्टार्टअप माइंडसेट में, तो फिर आप इसको डेफिनेटली सीखो, क्योंकि ये बहुत ही डिमांड में है। मैंने लगभग 5 से 6 साल मतलब IT में हूँ, और मैंने किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए इतना डिमांड कभी नहीं देखा था कहीं पे भी। हर जगह में इसका मतलब इसके ऊपर बात हो रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी IT में हैं, वो लोग भी इसी के बारे में बात करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी उनके मैनेजर, उनका जो टॉप लेवल के जो बैठे हैं ऊपर, वो सब लोग इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ को तो ये एक मतलब मस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने कर दिया कि ये तो आना ही चाहिए। और अभी वही हो रहा है। आप अगर इंडिया में अभी देखोगे, इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे, तो JNI इतना डिमांड है, मतलब इसको मतलब एक तरह की कंपलसरी चीज़ करा जा रहा है कि आपको तो ये सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका प्लान है कि कोई एक न्यू स्किल सीखने का 2026 में, तो मैं तो कहूँगा कि ये सीखिए। सिर्फ ये नहीं है, आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो सीख सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं JNI पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो वही कहूँगा कि आप यहाँ पे अगर आए हो तो यहाँ पे तो अभी JNI मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हमेशा के लिए मैं यहाँ पे JNI सिखाऊंगा, और भी टेक्नोलॉजी
पढ़ाऊँगा। और एक्चुअली मेरा प्लान ये था, मेरा जेएनआई प्लान नहीं था। मेरा जो प्लान था, मेरा ब्लॉकचेन पढ़ाने का प्लान था, ठीक है? मेरा प्लान था ब्लॉकचेन, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इसके ऊपर, ठीक है? ये भी बहुत ही डिमांड टेक्नोलॉजी है। दोनों प्रॉमिसिंग है, जेएनआई और ब्लॉकचेन, दोनों के दोनों डिमांड, बहुत डिमांड है। लेकिन हाँ, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन मार्केट को अगर देखोगे, तो यहाँ पे जेएनआई का ज़्यादा मतलब जॉब्स अवेलेबल है अभी, अभी के लिए। अभी थोड़ा ब्लॉकचेन मतलब जेएनआई के कंपैरिजन में, मतलब एआई के कंपैरिजन में ब्लॉकचेन थोड़ा सा थोड़ा नीचे है, तो इसके इसीलिए मैंने इसको अभी इतना फोकस नहीं किया। नहीं तो मेरा प्लान था मैं पहले ब्लॉकचेन ही सीखूंगा, क्योंकि ब्लॉकचेन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। इसलिए मैं सोचा था कि पहले ब्लॉकचेन से स्टार्ट करूँगा, लेकिन हाँ, मैंने देखा कि नहीं, मार्केट डिमांड कुछ और है। अभी जेएनआई से 2026 में अगर कोई टेक्नोलॉजी डिमांड में रहेगा तो वो जेएनआई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले जेएनआई सिखाता हूँ, जेएनआई कवर होने के बाद मैं ब्लॉकचेन या फिर कोई बाकी टेक्नोलॉजी जो भी हो गया तो वो सब के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं जेएनआई के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और आप खुद सोचिए, अगर 3 to 4 मंथ्स अगर आपने दे दिया किसी भी चीज़ को, तो आपने आपने उस स्किल को ऑलरेडी सीख गए। तो 3 to 4 मंथ्स ये ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। 3 to 4 मंथ्स कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज और 130 डेज। आप अगर 100 डेज इसी चीज़ को दे दिए, तो आप खुद सोचिए कि 100 डेज के बाद आपके पास एक न्यू स्किल होगा। और वो स्किल ऐसा ऐसा वैसा कोई स्किल नहीं है जो कि अभी वहाँ मोस्ट डिमांड स्किल है, ठीक है? तो मैं तो वही कहूँगा, आप 3 to 4 मंथ्स आप आप मुझे फॉलो करिए। मैं डेफिनेटली आपको एक जैन एआई लेवल का डेवलपर बना दूंगा। आप डेफिनेट ऑफकोर्स आप सब सब कुछ सीख जाएंगे। ये जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, ठीक है? मैं हर चीज़ कवर करूँगा। और आप लोगों को मैं ये गारंटी के साथ, आप लोगों से बस मुझे यही चाहिए कि थोड़ा इंटरेस्ट। आप कोई कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उस थोड़ा इंटरेस्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ाता रहूँगा, आप लोग सिर्फ लेक्चर देखते जाओगे, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को सीख पाओगे, ठीक है? और हाँ, मैंने बोल दिया कि आपको पहले से पाइथन आना चाहिए। अ, अगर पाइथन नहीं आता है तो कहीं कहीं पे भी आप देख लीजिए, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे। और आपको मैं अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, सी++ या जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो आप पाइथन 3 से 4 दिन के अंदर आप सीख जाओगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे बेसिक पाइथन की ज़रूरत है, ऐसा एडवांस ऐसे तो पाइथन में बहुत कुछ है, ऐसे अगर सीखने जाओगे तो बहुत दिन लगेगा। लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ है, जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बस इतना चीज़ अगर आपको आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जेएनआई कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अगर जेएनआई मुझसे सीखा और आपको ऐसा लगा कि नहीं, पाइथन भी आपको मुझसे सीखना है, तो आप फिर कमेंट में बता सकते हैं, मैं पाइथन के ऊपर भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरा जो फोकस है जेएनआई के ऊपर है। लेकिन अगर मुझे डिमांड आए कि नहीं, पाइथन के ऊपर भी चाहिए, तो मैं दोनों को कंटिन्यू करूँगा, जेएनआई एज वेल एज पाइथन, ठीक है? तो आप दोनों को साथ में भी पढ़ सकते हो। और ये सिर्फ आज का मेरा ओवरव्यू था। और मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2 to 3 वीडियोज़ अपलोड करने का। और मैं मतलब कोर्स का मतलब ऐसा ही प्लान रखा हूँ कि पहले थ्योरी सिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करूँगा, मतलब एक वीडियो होगा थ्योरी का और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। तो ऐसा मैं रखा हूँ। और मेरा हर एक वीडियो मतलब थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितना मिनिमाइज़, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लेंथी वीडियोस पसंद नहीं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको लेंथी वीडियोस देखना पसंद है, या फिर जैसे लेंथी वीडियोस में कह रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए सपोज 30 से 40 मिनट तक, या फिर आपको 7-8 मिनट का वीडियो कैसा पसंद है? मैं तो मोस्टली लेंथी वीडियो देखता हूँ और बनाता भी हूँ लेंथी वीडियोज़। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर सीखने के लिए, यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि 5-6 मिनट में समझा दूंगा, इतना जल्दी इसको समझाना सही नहीं है, ठीक है? आपको, आप किसी चीज़ को अगर सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 मिनट का वीडियो आप देख लिया, आपको लगेगा कि हो गया, नहीं। आप उसको थ्योरी को अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रैक्टिकल करिए, 1-2 प्रैक्टिकल करिए, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने उस चीज़ को सीखा। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर ज़्यादा स्लो भी लगेगा तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा एक बस ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्ट कोर्स के अंदर घुसेंगे और स्टार्ट होगा हमारा जेएनआई के इंट्रोडक्शन से लेके, जेएनआई इंट्रोडक्शन से लेके पूरा एडवांस तक जाएंगे जेएनआई के अंदर, ठीक है? ठीक है गाइस, थैंक यू।